सिर्फ फुटबॉल देखने से फुटबॉलर नहीं बनते। अगर आपका भी सपना है फुटबॉलर बनने का, फुटबॉल में आगे करियर बनाने का, एकेडमी ज्वाइन करने का, फुटबॉल के अंदर ट्रायल्स देने का और एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग फुटबॉल में करियर कैसे बना सकते हैं, एकेडमी आपको कैसे ज्वाइन करनी है, ट्रायल्स आप कैसे दे सकते हैं, फुटबॉल से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और भी जो भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपको एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हमारी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योर एजुकेशन। अगर आप फुटबॉल को सिर्फ एक गेम की तरह नहीं देखते हो, फुटबॉल में आप अपना एक कैरियर बनाना चाहते हो, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होते हैं कि वो फुटबॉल में करियर कैसे बना सकते हैं, क्या इंडिया के अंदर फुटबॉल में स्कोप है और वो एकेडमी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और क्या वो इंडिया में रह के फुटबॉल से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब दूंगा वन बाय वन करके। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इंडिया में फुटबॉल में कैरियर है? जी हाँ, इंडिया में फुटबॉल में कैरियर है। अगर मैं आज से 5-6 साल पहले की बात करूँ तो आप मान सकते थे कि इंडिया में फुटबॉल में कैरियर काफी कम है, बट आज के टाइम पे फुटबॉल में इंडिया का जो क्रेज है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते इंडिया के अंदर जो फुटबॉल का क्रेज है और जो करियर के अंदर जो स्कोप है वो काफी ज्यादा उभर के आया है। तो अगर आप अपना कैरियर ये सोच के अगर चेंज कर रहे हो कि नहीं फुटबॉल के अंदर कैरियर नहीं, इसलिए फुटबॉल का कैरियर बनाना नहीं चाहता, तो ये डिसीजन आप बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि इंडिया के अंदर ISL, आई लीग, स्कूल टूर्नामेंट्स, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स, वो भी बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, फुटबॉल में कैरियर सिर्फ प्लेयर बनने तक सीमित नहीं है। फुटबॉल में आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं, स्टेट और नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन सकते हैं। फुटबॉल कोच, गोलकीपिंग कोच, रेफरी, ट्रेनर, स्पोर्ट्स एनालिसिस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अब ये सब चीज देख के आप ये तो समझ गए होंगे कि फुटबॉल में कैरियर बहुत है। बस आपको जरूरत है एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर गाइड, एक प्रॉपर रूटीन की, जिससे आप एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि हमको फुटबॉल कौन सी एज में स्टार्ट करनी चाहिए। अब इसकी अगर मैं आइडियल एज की बात करूं, जो आइडियल एज होती है वो 8 से 14 साल की होती है। ये जो 8 से 14 साल है ये आपकी एक सीरियसली आइडियल एज होती है फुटबॉल के अंदर अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद में अगर बात 18 से अगर आपकी 14 साल की एज है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एज है। इसमें आपको अपर लेवल में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट यहाँ पे भी पॉसिबल है कि आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। बट अगर आपकी एज 18 साल से भी ज्यादा हो चुकी है तब भी आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं। पॉसिबल है, बट मेहनत आपको डबल से भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि एक कोई खिलाड़ी जो बचपन से ही वो चीज सीख के आया है, 8 साल की उम्र से सीखते आया है, और एक खिलाड़ी है जो कि 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में सीख रहा है, उसमें आपको जमीन और आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। तो इस फर्क को दूर करने के लिए आपको कम से कम भी डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। बट सीरियसली एक बात, आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेटर। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट एज में स्टार्ट करोगे तो आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन सकते। आप बन सकते हो, पॉसिबल है, बट आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं कि फुटबॉलर बनने के लिए कौन सी स्किल्स है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। देखो, काफी सारे जो लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि फुटबॉल में सिर्फ करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि अगर जिसको किक करना आता है फुटबॉल में वो फुटबॉल अच्छा खासा खेल सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको फुटबॉल में अपना कैरियर ग्रो करना और एक प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है तो अभी जो मैं आपको स्किल्स बताने जा रहा हूँ वो सभी स्किल्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहले आपको बॉल को कंट्रोल करना आना चाहिए, बॉल को पासिंग करना आना चाहिए, बॉल को ड्रिबलिंग करना आना चाहिए, शूटिंग और फिनिशिंग आनी चाहिए। आपके अंदर एक प्रॉपर अच्छा स्टेमिना होना चाहिए, और आप जो फुटबॉल खेल रहे हैं उस गेम को लेके आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, और साथ में पोजीशन अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपके अंदर होना चाहिए, आपको आना चाहिए। और एक बॉर्डर लाइन याद रखना, टैलेंट आपको एक अच्छा स्टार्ट तो दिला सकता है, बट अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे जाना है
आपकी जो फॉर्म है उसको बरकरार रखना है, आपको एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी बनना है, तब सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी ये सारी स्किल्स पे अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, सभी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो। चलिए बात करते हैं आपकी डेली रूटीन और एकेडमिक रोल। अगर आप फुटबॉल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो तो जो डेली रूटीन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेली रूटीन अच्छा नहीं है या फिर सेट नहीं है प्रॉपर तरीके से, तब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रॉपर अच्छे तरीके से खिलाड़ी बन के नहीं उभर पाओगे। बेसिक रूटीन में आपको वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग, बॉल पासिंग प्रैक्टिस, रनिंग और साथ में ही शूटिंग प्रैक्टिस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाँ एक प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज्यादा जरूरी है, 7 to 8 आवर्स मिनिमम। और इसी के साथ में आपका जो डाइट है वो भी एक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डाइट आप प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे, आपकी जो फिटनेस है या फिर जो आप फिटनेस बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो भी आप एक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपका जब स्टेमिना है वो लो होता जाएगा, आप प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाओगे, आपको थकान महसूस होगी। इसलिए एक प्रॉपर डाइट भी जरूरी है। और हाँ, एकेडमी ज्वाइन करना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो है आपको एक प्रोफेशनल कोच मिलता है और इसके साथ में ही आपको वहाँ पे आपकी जो टेक्निक्स होती है उसको इम्प्रूव कराया जाता है। आपको वहाँ पे मैच एक्सपोजर देखने को मिलता है और साथ में जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो आपको खेलने का मौका मिलता है। आपका जो डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव होता है और इसी के साथ में जो सिलेक्टर्स है वहां तक पहुंचने के जो चांसेस है वो भी आप लोगों के इम्प्रूव हो जाते हैं। बस आपको सिर्फ अपनी टेक्निक्स और अपने गेम को इम्प्रूव करना होता है। कुछ ऐसी चीज है जो आपको एक एकेडमी चूज करते वक्त ध्यान देनी है। जब भी आपको एकेडमी चूज करें तो उस वक्त आपको ये चीज जरूर देखनी है कि जिस एकेडमी में आप जा रहे हो वहाँ का जो कोच है वो प्रोफेशनल है या फिर नहीं। एक चीज और आपको जो देखनी है वो ये देखनी है कि मैचेस जो है वो वहाँ पे प्रॉपर होते हो, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, सब चीज आपने अच्छे से करी है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दिया, डाइट पे भी ध्यान दिया, प्रैक्टिस भी आपने अच्छे से करी है, बट अगर आपको मैच ही नहीं हो पा रहा, आपको मैच खेलने का ही मौका नहीं मिल रहा आपको, तो आपकी वो सारी प्रैक्टिस वेस्ट चली जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। बिना मैच के वो उन सब चीजों की आपको दिक्कत हो सकती है। और हाँ, जो एकेडमी है उसका जो पास्ट रिजल्ट है वो कैसा रहा है, कि जिस एकेडमी में आप जा रहे हो उससे कितने स्टूडेंट्स या फिर जो कितने वहाँ पे जो लोग स्टूडेंट्स वहाँ पे थे वो आगे निकल के गए हैं, नेशनल लेवल पे गए हैं, स्टेट लेवल पे गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। ये चीज आप जरूर चेक करें, ठीक है। और इसी के साथ में एक चीज और ध्यान देंगे, जिस एकेडमी में भी आप जा रहे हो वो सिर्फ नाम से ही फेमस है, वही एकेडमी अगर नाम से फेमस है तो उसकी फीस भी ज्यादा होगी। अब बच्चे क्या समझते हैं कि जिस एकेडमी की फीस ज्यादा है वहाँ पे फैसिलिटीज भी अच्छी होगी, प्रोफेशनल कोच भी होगा, हमें सब चीज बेस्ट मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता। कुछ एकेडमीज ऐसे होती है जो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए अच्छा खासा रुपया स्पेंड करते हैं, जिससे उनकी जो फीस है वो ज्यादा होती है। बच्चे ऐसा समझते हैं कि भाई मार्केटिंग इतनी अच्छी है और एकेडमी इतनी अच्छी है तो फीस ज्यादा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बट ऐसा नहीं हो। इस चीज का आपको खास कर ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेंसिव एकेडमी है वो आपके लिए हमेशा बेस्ट निकल के आए। कई बार जो लोकल एकेडमीज होती है वो भी आपके लिए अच्छे साबित हो सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फुटबॉल के अंदर सिलेक्शन कैसे होता है। ये काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है कि हम फुटबॉल खेल भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता कि फुटबॉल में सिलेक्शन कैसे होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम बेसिक लेवल से एकदम इंटरनेशनल लेवल पर कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे क्या रहता है। देखो, सबसे पहले आपके पास चांस रहता है लोकल ग्राउंड से स्टार्ट होता है। आपके जो लोकल ग्राउंड होते हैं वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, मैचेस खेलते हो, वहाँ से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। वहाँ से स्टार्ट करने के बाद में आप स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते हो। स्कूल के बाद आप एकेडमी में जाते हो, आप एकेडमी की तरफ से प्रॉपर टूर्नामेंट्स खेलते हो और खेलते हो, और वहाँ पे आप अच्छा खेलते हो, अच्छा निकल के आते हो, ठीक है। मतलब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक आप अलग हट के निकल के आते हो। उसके बाद में आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपको खेलने का मौका मिलता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम होती है उसमें आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ पे आप खेलते हो। उसमें आप एक जो डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है वो दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट टीम होती है उससे खेलती है, ठीक है। तो आप लाइक ऐसा समझिए कि आप एक जिले के हो के आप दूसरे जिले की टीम से आप मैच कर रहे हो, ठीक है। देन वहाँ पे भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, देन आप स्टेट लेवल पे आते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आप स्टेट लेवल पे भी लाइक अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रख पा रहे हो, एकदम अच्छे से खेल पा रहे हो, प्रॉपर तरीके से दिखा पा रहे हो आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको, तो फिर आपको मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। देन आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया के लिए खेलते हो। उसके पहले कुछ क्लब लेवल्स भी होते हैं, लाइक फुटबॉल के अंदर क्लब्स बने हुए होते हैं जिनमें आपका सिलेक्शन होता है, जिनसे आप खेलते हो, ठीक है। उन्हीं क्लब्स के अंदर से आपको इंडिया की टीम में खेलने का मौका मिलता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फुटबॉल में करियर बनाना है तो आपको कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेलते हुए आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हो
और इंडिया के अंदर अपना नाम और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फुटबॉल में एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि फुटबॉल के अंदर जो आप जिस टीम से खेल उस टीम के अंदर आपकी जो राइट पोजीशन है उसको समझना। हर जो खिलाड़ी होता है, हर प्लेयर होता है, वो स्ट्राइकर नहीं होता है। चलिए मैं आपको अभी एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आप फास्ट हो तो आप विंगर बन सकते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप एक अच्छा डिफेंडर बन सकते हो, अगर आपका विजन अच्छा है तो आप मिडफील्डिंग में सेट हो सकते हो, और वहीं अगर आपका फिनिशिंग स्ट्रॉन्ग है आप एक स्ट्राइकर बन सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपका जो रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है और साथ में आप स्ट्रॉन्ग भी हो तो गोल कीपर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो आपको ये चीज चूज करनी है कि आप कौन सी चीज के लिए फिट बैठते हो, कि आप डिफेंडर हो या फिर आप मिडफील्डर के लिए हो, आप स्ट्राइकर हो, गोलकीपर हो, कौन सी स्किल है आपके अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि हर स्टूडेंट पूछता है कि फुटबॉल से अर्निंग कितनी होती है। फुटबॉल का जो है उसका किसी को भी ऐसे आइडिया नहीं लग पाता कि फुटबॉल से कितनी अर्निंग होती है। बच्चे काफी ज्यादा सर्च करते हैं, देखते रहते हैं कि भाई अगर हम एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेंगे, ठीक है, गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारी कितनी अर्निंग होगी, ठीक है, ये चीज पर कोई आइडिया नहीं मिल पाता। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो फेस होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से लेवल पे खेल रहे हैं। अगर आप लाइक बिगिनर स्टेज पे हो, आप बिगिनर लेवल पे खेल रहे हो, ठीक है, तो आपकी मैं कह रहा हूँ जो सैलरी है वो कोई फिक्स नहीं होती। जरूरी नहीं है कि मंथली आपको इतनी सैलरी मिलेगी, या जो हर मैच होता है उसका आपको कुछ पेमेंट या पे मिलेगा, कुछ जरूरी नहीं है। बट अगर आप जैसे खेल रहे हो बिगिनर से, आप जैसे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप क्लब के अंदर खेलते हो, आप क्लब के अंदर आते हो, यानी कि आपको सेमी प्रो लेवल है, उसमें आपको जो सैलरी है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर आपको मैच फीस भी मिलती है और साथ में आपको जो अलाउंस होता है वो भी मिलता है। और वहीं आप जब प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच जाते हैं तब तो आपको सैलरी भी मिलती है, आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, आपको ब्रांड डील्स भी मिलती है, आपको अलाउंस भी मिलता है, आपको वो हर एक चीज मिलती है, ठीक है, जिसकी आपको जरूरत होती है। उस समय आपके पास इतना पैसा आता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। और हाँ, काफी सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि अगर हम एक अच्छे लेवल के प्लेयर नहीं बन पाए तो, या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी दिक्कत करने वाली बात नहीं है। अगर आप एक प्लेयर नहीं बन पाई इसके अंदर तो भी आपके पास में अदर स्कोप्स भी है, जैसे कि आप इसके अंदर रेफरी बन सकते हो, कोच बन सकते हो, एक ऐसे प्रॉपर ट्रेनर बन सकते हो, स्पोर्ट्स एनालिसिस्ट बन सकते हो, या फिर लाइक स्पोर्ट्स टीम मैनेजमेंट होता है वो भी आप बन सकते हो। यानी कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको एकदम ब्रीफ में कंप्लीट डिटेल में बताया है कि आप फुटबॉल में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। अगर आप फुटबॉल में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कैसे एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी एज में आपको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपकी एज भी निकल गई है तो भी आप उसके अंदर कैसे अपना करियर बना सकते हो, सैलरी इसके अंदर क्या रहती है, बिगिनर वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं जिससे वो एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बन पाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताई है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी फुटबॉल के बारे में कोई चीज ऐसी है जो कि मिस हो गई है या फिर मैंने इस वीडियो में नहीं बताई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस चीज को भी एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर जरूर कर दूंगा। और भी आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं फुटबॉल के ऊपर जैसे मैंने आज वीडियो बनाई, उसके अलावा आपको किसी भी और स्पोर्ट्स पे चाहिए, खो खो पे चाहिए, या फिर किसी भी अदर गेम पे एक्सपर्ट चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं उस पे भी एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी आपका फुटबॉल से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।